ठीक है, संभावनाओं का खेल। तो प्रोबेबिलिटी क्यों आया मैथमेटिक्स में? तो जो भी गेम वगैरह हम खेलते हैं उसके कुछ उसके चांस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना क्या होती है, क्या आएगा, है ना। हमने सिक्का हवा में उछाला, उसकी एक अपनी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि उसमें दो फेस है, दोनों में से कोई एक फेस आएगा। तो जब तक कोई भी चीज हवा में रहती है तभी तक प्रोबेबिलिटी लगती है, तभी तक संभावना होती है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, है ना। अब तुम डाइस को क्या करो, हवा में उछालो, उसमें टोटल कितने 6 फेस होते हैं। जब तक वो हवा में है तुम्हें थोड़ी पता है कौन सा नंबर आएगा नीचे गिरेगा, तो उसकी कितनी संभावना है? 6 है। 1 आएगा, 3 आएगा, 4 या 2 1 है। तो इस तरीके से हर चीज में संभावनाएं होती है। जैसे कार्ड होते हैं हमारे 52 कार्ड होते हैं, उस 52 कार्ड को जब हम उसको रैंडमली जब फेड देते हैं, उसके बाद हम किसी भी बच्चे को बोलते हैं इसमें से कोई एक कार्ड एट रैंडम, एक कार्ड इसमें से निकालो, उस कार्ड का नाम क्या होगा, वो कौन सा कार्ड होगा। तो ये संभावनाएं क्या होती है? 1 से लेके 52 पत्ते की आएगी, है ना। 1 से 52 के बीच में ही तो कोई आएगा, कोई कार्ड आएगा। तो उन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इवेंट होता है, इवेंट का मतलब होता है जब वो हवा में होती है तो इवेंट होता है, घटनाएं होती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस होती हैं और कुछ थ्योरेटिकल बेस होती हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल बेस कैसे करते हैं? जैसे हमने ये तुमको लेके करते हैं, कॉइन का लेके करते हैं, डाइस का करते हैं। एक थैले में बहुत कलर की गेम, मतलब गेंद वगैरह हमने रख ली, बॉल है ना, बॉल हमने डाल दी है, तो कौन सी कलर की बॉल बाहर निकालोगे, रैंडम देखना नहीं है, थैले के अंदर हाथ डाल के निकालना है। तो इस तरह की एक्सपेरिमेंटल किस चीजें होती है, कुछ थ्योरेटिकल होती है। अब देखो थ्योरेटिकल में क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है बेटा। तो जो भी प्रोबेबिलिटी होती है, वो प्रोबेबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? प्रोबेबिलिटी को हम P से डिनोट करते हैं। और जिस सेट का निकालो उसको A मान लो, कि वो जो भी सेट का क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसको A मानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब भी निकलेगा बेटा, या तो ये तुम्हारा 1 से छोटा होगा और ये 0 से बड़ा होता है, ये कंडीशन होती है। फिर बाद में कंडीशन बन के क्या है बेटा, कि क्या किसी की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, क्या किसी की प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है। तो ये चीज हमेशा याद करना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 और 0 के बीच में होती है। 1/2 रहेगी, 1/3 रहेगी, 1, यानी जिसको डिवाइड करने पे 0 पॉइंट समथिंग आए। अगर किसी ने कह दिया कि किसी की प्रोबेबिलिटी आ गई है बेटा 3/2, यानी इसको जब डिवाइड करोगे तो 1.5 कुछ आएगा, है ना। तो ये क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी संभव ही नहीं है। 1 से ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। अब देखो 1 कब होगा और 0 कब होती है? जब हम जब कोई भी इवेंट नहीं होता है। जैसे डाइस रखा हुआ है, तुम खेल ही नहीं रहे हो, गेम को स्टार्ट ही नहीं दे रहे हो, है ना। कॉइन हाथ में रखे हो, उसको उछाल ही नहीं रहे हो, है ना। कार्ड तुम्हारे पास है, तुम गेम शुरू ही नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। जब कोई नो इवेंट होता है बेटा, नो इवेंट होता है, तब उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी हमारी होती है वो क्या होता है, 0 होता है। बात समझ आई? 0 कब होता है? ये पहली एक्सरसाइज में सारे बेसिक थ्योरेटिकल बेसिक है, उसके बाद फिर मैं कराऊंगा कैसे कैसे इसके टाइप बनाते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, कंप्लीट इवेंट, कंप्लीट होता है या कंप्लीट इवेंट, यानी जो भी इवेंट हो रहा है वो कंप्लीट हो गया। मैंने सिक्का उछाला, जमीन पे गिर गया, वो तो दिख जाएगा तुमको फाइनली। जब किसी चीज का रिजल्ट हमें फाइनल पता हो जाता है ना, यानी इवेंट कंप्लीट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा वो हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो 2 चीज क्लियर हो गई, 3 चीज क्लियर हो गई तुम्हारी, कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 और 0 के बीच में होती है। 0 कब होती है? जब कोई इवेंट नहीं होता है। इवेंट का मतलब कोई भी गेम तुम स्टार्ट नहीं कर रहे हो। और जब 1 कब होती है? जब इवेंट कंप्लीट हो जाता है। हमने डाइस को क्या किया, ऐसे ग्लास से निकाल के बाहर कर दिया, वो आके कोई नंबर आ गया, है ना, वो घूमना बंद कर दिया। जब तक घूमता है तब तक 1/6 है उसका। 1 से 6 के नंबर के बीच कोई भी नंबर आ सकता है ना। और जैसे उसी तरीके से कार्ड है, कार्ड के पत्ते को निकाल के तुमने सामने रख दिया, तो जब तुम उसको देख लिए, जान गए हो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
है ना। जब कंप्लीट हो जाए, इवेंट कंप्लीट हो जाए, जानकारी पूरी कंप्लीट हो जाए, तो वो फिर गेम गेम नहीं रहता है, वो गेम थोड़ी है, वो तो तुम जान गए हो, ये जोकर है, ये क्या बादशाह है, ये बेगम है, तो जान गए, तो फिर उसमें कहाँ खेल हो गया। खेल कब शुरू होता है, जब तुमको जानकारी नहीं होती सामने वाले के पास कौन सा पत्ता है ना, बादशाह है, बेगम है, कौन सा, तब तक गेम स्टार्ट है। जब तुम्हें पता है कि उसके पास ये पत्ता है, मैं खेलूंगा ही नहीं, वो तो जीत जाएगा ऐसे, तो गेम नहीं होता है उस कंडीशन में, है ना। जब तुम्हें पता है कि उसके सारे इक्के उसी के पास है, चारों इक्का उसी के पास है, तो वैसे ही वो विनर कार्ड लेके बैठा हुआ जीतेगा वही। मैं बताऊंगा कि 52 कार्ड में कितने विनर कार्ड होते हैं और कितने फेस कार्ड होते हैं, कितने नंबर कार्ड होते हैं, है ना, कितने ब्लैक कार्ड और कितने रेड कार्ड होते हैं, सब कुछ बताएंगे, एक एक चीज डिटेल से, अच्छे से, बस ध्यान से खाली तुम लोग सुनो। अब यहां से एक चीज क्या निकली बेटा, यहां से ये पता चला कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, वो 1 से छोटी या 1 भी होती है, 0 से बड़ी या 0 भी हो सकती है। एक एक चीज निकल के आ गई, ठीक है, यहां पे लगेगा, है ना, प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दोनों को कंबाइन करके ये बना दिया गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक चीज ये समझ में आ गई कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक एक्सपेरिमेंटल बेस होती है और एक थ्योरेटिकल बेस होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब कोई भी इवेंट होता है बेटा, क्या होता है, जब कोई भी इवेंट होता है तो इसमें आउटकम आते हैं, आउटकम्स, ठीक है। और इसी इवेंट का एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स। उसमें टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, जैसे हम डाइस को करेंगे तो 1 से 6, टोटल आउटकम कितने हैं, 6 है, 6 फेस है तो उसके 6 होंगे, जितने फेस होते हैं उसकी उतनी टोटल क्या होती है, आउटकम्स होते हैं, ठीक है। और इवेंट में जो आउटकम तुम्हारा आ रहा है वो तुम्हारा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, उतना अपॉन टोटल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला हो गया, मेन फार्मूला जो प्रोबेबिलिटी हो गया, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल होता है नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी को देखो, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नंबर को एन से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इस सीट में कितने नंबर है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, एस मतलब कंप्लीट जो भी है टोटल सेट, है ना। तो ये इसका फार्मूला हो गया बेटा, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला। अब हम जानकारी इकट्ठा कैसे करेंगे, अब और हमें किन किन चीजों पे हमें स्टडी करनी है, किन किन चीजों पे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को किस मतलब 2-3 टाइप से इनको हम क्या करें, कैटेगराइज कर दिया गया है। देखो, तो पहला जो है प्रोबेबिलिटी है, यहां लिख सकते हो टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखो, तो जो पहला टाइप होता है वो होता है बेस्ड ऑन क्वाइंस, ठीक है, बेस्ड ऑन क्या हो गया, क्वाइंस हो गया। मैं साथ का साथ लिखवाते भी जा रहा हूं तुमको, तो जब भी क्वाइन होगा बेटा, क्वाइन में कितने होते हैं, 1 फेस होता है ना, ठीक है। इसमें टोटल फेस कितने होते हैं, 2, इसमें फेस कितने होते हैं, फेस टोटल कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसीलिए इसका क्या हो जाता है बेटा, बेस हो जाता है, तो इसका बेस हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन है, अब इसमें मैं पॉइंट करके लिखा रहा हूं, इफ वन क्वाइन थ्रो, ठीक है। जब 1 क्वाइन तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा बेटा, इसका टोटल नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ एस, टोटल की बात अभी मैं कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा। ध्यान देना इस बात का, क्यों 2 की पावर n लिए हम, क्योंकि इसमें बेस कितने होते हैं, 2 होते हैं। जब एक क्वाइन तुम यूज करोगे तो n का वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ s कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2, और वो 2 कौन से होंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, समझ आया।
अब दूसरी कंडीशन देखो, ध्यान से समझो चीजों को। इफ 2 कॉइन थ्रो, 2 कॉइन्स थ्रो, कहां थ्रो करोगे? एयर में करोगे, है ना, थ्रो इन द एयर। तो उस टाइम क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ एस इज इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 2, कितना आएगा? 4। अब वो 4 कौन कौन से होंगे बेटा? देखो ध्यान से, एक कॉइन ये है और एक कॉइन तुम्हारा यहाँ है, ठीक है, ये 2 कॉइन तुम्हारे पास है। तो 2 सिक्के को एक साथ जब उछालोगे तो देखो, या तो पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, या पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया, या दोनों में भी टेल आ सकता है बेटा, या दोनों में भी हेड आ सकता है। ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4। तो ये डायरेक्ट यहां से निकल जाता है फार्मूला, ठीक है। इसी तरीके से 3 कॉइन है तो क्या होगा? इसमें 3 कॉइन्स थ्रो। समझ में आ रहा है सबको? एन इज इक्वल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर इसका नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा बेटा? 8 आएगा। अब देखो 8 कैसे आएगा, जरा देखो, देखो कैसे आया। या पहले में देखो 3 कॉइन, 1 2 3 कॉइन हमने ले लिया। देखो तो पहले तुमने क्या किया? 3 सिक्के को एक साथ उछाला, तो क्या हो गया? पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, तीसरे में भी टेल आ गया। फिर पहले में हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, तीसरे में टेल आ गया। फिर क्या हुआ? पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, तीसरे में हेड आ गया। अब उसके बाद देखो अगला, अब देखो तो ये पहले में भी हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, तीसरे में भी हेड आ गया, ठीक है। फिर अगली कंडीशन क्या हो गई कि हमने उछाला, पहले में टेल आया, दूसरे में भी टेल आ गया, लेकिन लास्ट वाले में क्या आ गया? हेड आ गया। फिर हमने क्या किया? फिर उछाला तो फिर क्या हो गया? पहले वाले में टेल आ गया और फिर मेरा हेड आ गया, फिर मेरा टेल आ गया, ठीक है। फिर मैंने उछाला तो पहले में भी टेल आ गया, दूसरे में भी टेल आ गया, तीसरे में भी टेल आ गया। अब टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और बच रहा है, कौन सा बच रहा है? ध्यान से देखो, है HST हो गया, STH भी हो गया, HH भी हो गया, TTH, STT भी हो गया, हाँ, टेल हेड हो गया बेटा, ठीक है। तो टोटल कितने संभावनाएं होंगी? टोटल 8 हो गए। ये तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, तीनों क्वाइन को एट रैंडम बारी बारी से किसमें क्या आ रहा है। टोटल ये पॉसिबिलिटी है, टोटल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स क्या है? 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इसी तरीके से अब हम डाइस का करेंगे। तो देखो मतलब डाइस कैसे हम करेंगे, जरा ध्यान से देखना। अब दूसरा जो टाइप हमारा है, लिखेंगे बेस्ड प्रोबेबिलिटी, पूरा लिख देना, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन डाइस, है ना, बेस्ड ऑन डाइस। अब जरा देखो, तो अब डाइस हम बना लेंगे छोटा सा। तो डाइस में टोटल कितने फेस होते हैं बेटा? अब यहाँ पे देखो 1 2 3 नंबर होता है, यहाँ पे 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, है ना, यहाँ 1 आ गया। इस तरीके से हमारे पास होते हैं। तो टोटल कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर। तो ये इसका क्या हो जाएगा? फेस हो जाएगा। फेस कितना हो जाएगा इसका? 6। डाइस में कुल कितने चेहरे होते हैं? 6 ही तो होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना, आगे पीछे। तो अब इसमें क्या हो गया? पहला पॉइंट लिखेंगे, यानी इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एस इज इक्वल हो जाएगा 6 की पावर n हो जाएगा। n क्या होता है? नंबर ऑफ डाइस हो गया, नंबर ऑफ कॉइन हो जाएगा, है ना। तो ये चीज हम लेंगे। तो पहला पॉइंट होगा इफ वन डाइस थ्रो, जब हम ठीक है। तो अब हमने क्या किया? इफ वन डाइस थ्रो, एक डाइस को हमने थ्रो किया, है ना, कोई ना कर लेना करे, देखो ध्यान से। तो मेरा कितना हो जाएगा? n इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा मेरा? 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 6। तो वो 6 कौन कौन होंगे? 1 2 3 4 5 6। 7 कहाँ होता है डाइस में? अब देखो ध्यान से,
अब तुम कहोगे सर आप ये सब सिखा रहे हो, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 डाइस थ्रो इन द एयर, आउटकम इज इवन नंबर या कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर। तो इसमें इवन नंबर कुल कितने हैं? 2 4 6, तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बोलेगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कितने हैं बेटा? 1 और 4 और 6 है। कितने कंपोजिट नंबर हो गए? उनकी नंबरिंग बतानी है, नहीं 4 और 6 तो 4/6 कर दो, है ना, ऐसे नहीं करना है। बात समझ आ गई? सबका ध्यान बोर्ड पे। तो 4 और 6 कितने नंबर हो गए? 2 नंबर, तो 2/6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/3 हो जाएगा। बात समझ आ गई? इसी तरीके से हम करते रहेंगे। अब देखो दूसरा इसमें बनेगा, इफ 2 डाइस थ्रो, तो n इक्वल कितना है? 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ s कितना हो जाएगा? 6 की पावर 2 यानी कितना? 36। तो आप देखो कैसे 36 होगा, ये चीज को देखो ध्यान से। देखो पहले 1 आ गया बेटा, है ना, 1 आ गया, दूसरे में भी 1 आ गया, फिर 1 आ गया, दूसरे में 2 आ गया, फिर 1 3 1 4 1 5 और 1 6। अब देखो ध्यान से, अब दूसरा जब उठाओगे तो दूसरे में पहला कॉइन क्या है? 2, फिर 1 आएगा, 2 2 2 3, और इसी तरीके से डॉट डॉट करके नीचे आएगा, क्या आएगा? 6 1 6 2 डॉट 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 6 6 6 तो 6 ऐसे करोगे तो 6 का 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 6 36 हो जाएगा, समझा गए? तो कर लोगे, पूरा भर लेना इसको, ठीक है, सिखा दिया मैंने। यहाँ 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 ऐसे करके चलेगा, फिर 4 1 4 2 4 3, है ना, ऐसे करके चलता है। तो टोटल कितने होंगे? 36। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? किसी 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया, दोनों पे इक्वल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इक्वल नंबर कितने आएंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, टोटल कितने हैं? 6 है। तो 6 बता कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो कितना कट के आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन कैसे करना है? अभी मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा चीजें बिल्कुल एकदम सामने, एकदम दूध पानी अलग अलग हो जाएगा ना, दूध और दूध, पानी पानी हो जाएगा, ठीक है, दूध पानी अलग अलग। तो उसी तरीके से अब देखो इसमें 3 कॉइन का करोगे, इसी तरीके से 3 कॉइन का आएगा, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 3 कॉइन का नहीं है, 2 डाइस तक ही है, ठीक है, 2 तक ही करो। तो अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है नहीं 3 वाला नहीं आएगा सिलेबस में, ठीक है, सिलेबस में है ही नहीं, सिलेबस में तो 2 में भी नहीं है। जैसे 3 डाइस ले लोगे तो यहाँ करना 1 1 1 1 1 2 1 1, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 216 आ जाएगा लगभग। 6 का पावर 3 करेगा, कितना होगा? 216 आएगा। तो 216 कैसे लिखोगे? नहीं लिखोगे, तो ये जान जाओ, इसलिए मैं ये मेन फार्मूला लिखवा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे n का वैल्यू पुट करो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये हमारा क्वाइन हो गया, डाइस हो गया। अब उसके बाद जो तीसरा टाइप है बेस्ड ऑन कार्ड, ठीक है, तो हम उसको बाद में करेंगे, तो हम उसको लिखवा देते हैं बेस्ड ऑन कार्ड, इसको मैं डिटेल्स करवाऊंगा। और अगला है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, बेस्ड ऑन किसका है बेटा? बेस्ड ऑन बॉल्स, है ना, बॉल्स वगैरह, थैले में बॉल्स होती है। और अगला क्या है? बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, बेस्ड ऑन क्या होता है? डे। डे में प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जैसे कह दिया 2018 में, है ना, 2018 में जून महीने में 30 तारीख को कौन सी डेट था, है ना, कौन सा दिन था, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पे हम ये अप्लाई करेंगे, इसको भी मैं सिखाऊंगा। देखो हमारे पास कितने ईयर हो? 2 टाइप के ईयर होते हैं, एक लीप ईयर होता है और एक क्या होता है? नॉर्मल ईयर होता है। लीप ईयर में क्या होता है? फरवरी 29 की हो जाती है, जिसके कारण 365 के जगह 366 डे हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको क्या करते हैं, देखो ये सारी कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं डिटेल से मैं करवाऊंगा। तो 366 दिन होते हैं जब हम, तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे उसमें रिमाइंडर 2 बचेगा, क्योंकि हमें डे बताना है ना। पूछ रहा है कि 2018 में जून महीने में 3 तारीख को कौन सा दिन था, तो डे पूछ रहा है, तो हम डे कितने होते हैं? कुल 7 होते हैं। तो हम टोटल, अगर लीप ईयर है तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा।
अगर नॉर्मल ईयर है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेके 7 तक वाले दिन में ही तो कोई दिन आएगा, मंगल बुध बृहस्पति वही तो है ना, क्योंकि दिन तो 7 होते हैं, 30 दिन थोड़ी होते, वो तो महीना 30 दिन का होता है, लेकिन डे तो 7 डेज होता है। तो उसी में से अगर नॉर्मल ईयर है तो उसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी बताओ 1/7। इसके दो ही कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, कर लेना। अगर लीप ईयर है, बोलेगा लीप ईयर में ये बताओ, तो उसमें कितने जाएंगे 2/7, उसकी प्रोबेबिलिटी रट डालो, वही रहता है, ऑप्शन में दिया रहेगा 2/7, 1/7, 3/7, है ना। अगर लीप बोल दिया तो 2/7 टिक मारो, हटा दो, आंसर हो गया। अगर नॉर्मल ईयर बोला है तो 1/7 पे टिक मारो। बात समझ आ गई? एग्जैक्ट वही होता है, ये सब प्रैक्टिकल किया हुआ चीजें हैं, ठीक है। लॉजिकल मैथ वगैरह सब पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इतनी चीजें डिटेल से तुम लोग बेटा अपनी फेयर कॉपी पे लिखो। मैं डेफिनेशन वगैरह ज्यादा नहीं लिखाया, अगर तुमको डेफिनेशन देखो, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन को लगाना, सॉल्व करना है ना। तो अगर तुम्हें जरूरत होगी कि मुझे लिखना है तो लिख सकते हो। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, देखना सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। 3 चीज बताने के बाद क्या क्या, ये डे का कॉर्ड, बॉल्स और डे का, ये तीनों बताने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, ताकि तुम्हारे मन में कोई भी डाउट न रहे, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहेगा तो तुम ऑटोमेटिक क्वेश्चन करते जाओगे। अभी जब मैं कार्ड के बारे में बताऊंगा, एक दिन मैंने पढ़ा रखा है कार्ड के बारे में डिटेल से, लेकिन मैं दोबारा से तुम लोगों को कराऊंगा, अच्छे से डिटेल से कराऊंगा, पूरा 1 दिन का टॉपिक पूरा लूंगा कार्ड के ऊपर ही, है ना। क्योंकि ये क्वाइन वगैरह तो सिंपल है, ये क्वाइन और ये डाइस वगैरह सिंपल है, लेकिन कार्ड में क्या 52 कार्ड होते हैं, उनमें भी 2 कैटेगरी होती है, रेड और ब्लैक होते हैं, और रेड और ब्लैक में भी 4 टाइप, है ना। उसमें भी 2 4 टाइप होते हैं, स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है, उनके बारे में कैटेगरी करना पड़ेगा। फिर अलग अलग में 4 फेस कार्ड होते हैं, है ना, किंग, क्वीन, जैक और क्या बोलते हैं, ऐस होता है, इक्का होता है, इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम, ये 4 चीजें, ठीक है। बात में जोकर जो भी होता है, जोकर का पत्ता कार्ड में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना। इसको नोट करो, बाकी कराते हैं, ठीक है बेटा।